चलिए, आज 18वें प्रकरण से शुरू करेंगे। तो जो पहला श्लोक है उसमें अष्टावक्र बोल रहे हैं कि जिसके उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है, उस एकमात्र आनंद स्वरूप शांत और तेजोमय को नमस्कार है। देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, जिसके उदय होने पर। यहाँ पर वो ये नहीं बोल रहे परमात्मा के उदय होने पर, उसके उदय होने पर, कुछ नाम नहीं लिया जा रहा, जिसके उदय होने पर। क्यों? क्योंकि उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता। जैसे ही अगर हम उसका नाम ले लेंगे तो भी हम उसको सीमित कर देंगे। जिसका मतलब है वो क्या? बस सिर्फ इशारा है, संकेत है, कोई परिभाषा नहीं है। कुछ भी यहाँ पे बताने की कोशिश नहीं की गई है, कोई नाम देने की कोशिश नहीं की गई है, बस समझना है। अगर हम बोले कि परमात्मा, प्रभु, तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा। हम कभी कभी बोल देते हैं परमात्मा प्रभु, लेकिन उसका क्या है? देखो, जब हम प्रभु के दर्शन की भी बात करते हैं या परमात्मा के दर्शन की बात करते हैं तो भी क्या होगा? अगर हिंदू होगा उसे या तो कृष्ण के दर्शन होंगे या शिव जी के होंगे या राम जी के होंगे, देवी के होंगे, हनुमान जी के होंगे, है ना? किसी क्रिश्चियन को नहीं होंगे इनके दर्शन, हिंदू को ही होंगे। फिर जो क्रिश्चियन होगा उसको जीसस क्राइस्ट के ही दर्शन होंगे, जो मुस्लिम होगा उसको मोहम्मद के ही दर्शन होंगे। तो जब हमने ये क्राइटेरिया हो गया कि आप जिस धर्म से हो आपको उसी धर्म के जो भी महात्मा है, संत हैं, वही आपको नजर आते हैं, तो इसका मतलब वो सत्य है ही नहीं। क्योंकि सत्य तो एक ही है, सत्य तो सेम है। सत्य में किसी का भी अलग अलग डिफरेंशिएशन है ही नहीं। हिंदू के लिए भी सेम रहेगा, मुसलमान के लिए भी सेम रहेगा, क्रिश्चियन के लिए भी सेम रहेगा। क्योंकि जब हम नाम ले रहे हैं वही प्रभु का नाम, तो क्या हो रहा है? हम एक उसको हमारा ही अपना कल्पना किया हुआ, जैसे मैंने बोला हिंदू है, अगर वो कृष्ण की भक्ति करता है तो क्या हुआ कि आपने कृष्ण की ही इमेज अपने दिमाग में बहुत बड़ी कर ली है। तो आपको कृष्ण के ही दर्शन होंगे, आपको स्वप्न में नजर आ जाएंगे, ऐसा लगेगा उन्होंने दर्शन दे दिए। एक और चीज यहाँ पे जो ओशो बोलते हैं, वो कहते हैं कि क्या अगर मुझे दर्शन हो जाते हैं मेरे इष्ट के, तो क्या वो शुभ नहीं है? हाँ, बहुत शुभ है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्रीतिकर है। आपको बहुत खुशी भी होगी, आपकी एनर्जी रेज हो जाएगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो सत्य नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये डिफरेंस है। अष्टावक्र कभी भी जो सत्य है उससे जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपको कृष्ण नजर आ रहे हैं, आपको माँ नजर आ रही है, लेकिन आपको सत्य नहीं नजर आ रहा। क्योंकि जो सत्य है वो ना सुंदर है ना असुंदर है ना? ना वो कड़वा है ना वो मीठा है ना वो नमकीन है, ना वो तीखा है ना वो चुभ रहा है ना वो सॉफ्ट है। जो सत्य है वो सब द्वंद्वों के परे है। जो सत्य है उसको आप नाम दे ही नहीं सकते, और क्योंकि आप उसको नाम नहीं दे सकते इसलिए यहाँ पर सिर्फ वो की बात की है, उसके उदय होने पे। तो जब उसका उदय होता है तो क्या होता है? सारी भ्रांतियां, मतलब आपके सारे आइडियाज, सारे बिलीव, सारे कॉन्सेप्ट्स, हर चीज बिल्कुल स्वप्न की तरह तिरोहित हो जाता है। वही जैसे हम बोलते हैं कि आप सुबह उठते हो तो सपना जगते ही सारा सपना खत्म, कहाँ रह जाता है? सपना खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही उसके उदय होने पर आपका सब कुछ जो आपने जाना है, जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे किए हैं, सब कुछ समाप्त हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता। ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, मतलब हम सब यही सोचते हैं, साधना में क्या करते हैं हम, कि हम कुछ करें, हम अपने क्रोध को कम करें, हम लोभ को कम करें, हम अपनी अटैचमेंट्स कम करें, तब जाके किसी चीज का हमें सत्य उदय होगा। लेकिन यहाँ पे अष्टावक्र कहते हैं कि सत्य उदय होगा तो ये सब चीजें अपने आप चली जाएंगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप सपने में हो और आप रियलाइज करो, आपको अभी पता, आपको बस पता है कि आप सपने में हो इंटेलेक्चुअली, तो आप क्या सोचोगे कि चलो मैं यहाँ पे ना अपनी थोड़ी अटैचमेंट करता हूँ, सपने में मुझे बड़ी अटैचमेंट हो रही है, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, नहीं मुझे नहीं खाना चाहिए, मैं कुछ अपने किसी फैमिली मेंबर से अटैच हो रहा हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए। आप क्या करोगे? आप कुछ भी कर लो, बट द फैक्ट इज कि जैसे ही आप सुबह उठोगे तो वो पूरा सपना अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा।
तो अष्टावक्र का जो वो पूरा फोकस है वो किस पे है? अकर्मणीय है। उस पे कोई कर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, कुछ आपको करना है ही नहीं। वो जैसे ही उदय होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा अपने आप, तो कुछ नहीं करना। एक ओशो ने ना स्टोरी शेयर की। कोई बंगाल में होते थे भुट्टो जी दीक्षित, मैंने तो पहले कभी नाम नहीं सुना किसी कॉन्टेक्स्ट में। तो वो जो थे व्याकरण के प्रोफेसर थे कॉलेज में, और बहुत ज्यादा अपनी फील्ड में अच्छे थे, जो ग्रामर सिखाते थे वहां पे। और वो 60 साल के हो गए थे, और उनके फादर भी उनके साथ ही रहते थे जो 80s में थे। और जो भुट्टो जी थे वो कभी भी मंदिर नहीं गए थे, नेवर। और वो जाते ही नहीं थे। तो उनके जो फादर थे जब 80 के ऊपर हो गए, और तब भी अपने बेटे को एक दिन समझा रहे थे, वो बोलते थे, अरे बेटा देख, तू इतना सब करता है, तू एक बार तो मंदिर चला जा, एक बार तो जाके, राम जी के भक्त थे, राम जी के आगे माथा टेक ले। तो वो पहले तो चुप रहते थे, इतने सालों तक तो कुछ बोलते ही नहीं थे उनके जो बेटे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उन्होंने बोला, देखो पिताजी, मैं आपको देखता आया हूं बचपन से, आप जाते हो रोज मंदिर, जाते हो दोनों समय जाते हो, लेकिन मैंने आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा है। आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, आपके अंदर जो चीजें हैं वैसी ही हैं। तो आप जो रोज जाके मत्था टेक के आते हो या नमस्कार करके आते हो, तो इसका क्या फायदा है? अगर आप बोलते हो कि आप भगवान के आगे जाके माथा टेकना है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना, एक बार ही काफी होना चाहिए, ओनली वंस शुड बी एनफ। व्हाई डू यू नीड टू गो सुबह शाम और हो वैसे के वैसे? तो मैं तो आपको देख के ही मेरे को कभी ऐसा नहीं होता कि मैं जाऊं वहां पे। और फिर उन्होंने उनको बोला कि लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं जिस दिन जाऊंगा ना, बस मैं एक ही बार जाऊंगा, ओनली वंस। और बस मेरा तभी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, वो मेरा एक आखिरी होगा, मेरा पहला और आखिरी मत्था टेकना होगा। और फिर उन्होंने बोला, क्योंकि वो ग्रामर के प्रोफेसर थे, तो व्याकरणों ने बोला, मैं राम नहीं बोलूंगा, राम तो सिंगुलर हुआ, मैं तो रामाज बोलूंगा, मतलब प्लूरल में बोलूंगा। कि बार बार क्या बोलना, एक ही बार में खत्म हो जाएगी मेरी कहानी। तो ऑब्वियसली इनको तो लगता था क्या मेरा बेटा, जैसे पेरेंट्स को होता ही है कि अरे भगवान का बेचारे को प्रकोप लग जाएगा, क्या हो जाएगा, उनको समझ नहीं आती थी। तो स्टोरी ऐसी है, कहते हैं कि एक बार वो गए मंदिर, एक्चुअली में, मतलब और कुछ सालों के बाद मंदिर गए, और वहां से खबर आई उनके फादर को कि बस वो गए, उन्होंने माथा टेका, रामाज बोला, और बस वहीं पे ही समाप्त हो गए, दैट्स इट। वेंट टू द टेम्पल और वहीं फिनिश हो गए। तो फिर उनके जो फादर को न्यूज आई तो वो बहुत ही हैरान हुए। तो और फिर खूब रोए, उनको ये लगा भी, उन्होंने बोला, हाँ ये हमेशा ऐसे ही बोलता था जो मेरा बेटा है, कि मैं एक ही बार जाऊंगा, तो बस एक ही बार काफी है, बार बार क्या जाना, बार बार क्या करना, है ना? तो कुछ ऐसा हो, वो हो जिससे आपको ट्रांसफॉर्म हो जाए। अगर हम कोई भी चीज सिर्फ लकीर की तरह बस करे जा रहे हैं, एक रिचुअल की तरह रोज 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 रोज, उसका कोई फायदा नहीं है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो भी करने से, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे श्लोक पे चलते हैं। सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता। सारे धन कमाकर, अब यहां पे धन से क्या मतलब है? धन से मतलब सिर्फ पैसा से नहीं है। धन का मतलब है कि जो भी चीज से मुझे सुख मिलता है, जो मुझे लगता है कि मुझे सुख देगी, और अगर मैं उसको अपनी जिंदगी में इकट्ठा कर रहा हूं, तो बस वो ही धन है। अब किसी को धन से ही मिल रहा है ना? किसी को लग रहा है मैं अपने रिश्ते बना लूं, उनसे मुझे सुख मिलेगा। कोई सोचता है मेरी ज्वेलरी, कोई लेडी है वो सोच रही है मैं अपनी ज्वेलरी इकट्ठी कर लूं। ऐसी ओशो ने एक एग्जाम्पल दिया कि एक लेडी उनके पास आई थी और वो सन्यास लेना चाहती थी, ओशो से काफी प्रभावित थी। तो जब सन्यास लेना था तो उसको एक बड़ी दिक्कत आ रही थी। वो कहती है कि ओशो, मैं ना साड़ी पहनने की बहुत शौकीन हूँ, और मेरे पास 300 साड़ियां हैं घर में। अब मैं वो साड़ियां कैसे छोड़ूं? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं वो साड़ियां नहीं छोड़ सकती। तो ओशो ने बोला, अब ठीक है, जब तक तुम साड़ियों से बंधी हो तो वही ठीक है। कहती मैं जहां जाती हूँ अलग अलग, मैंने इतनी साड़ियां इकट्ठी की हैं, तो उसका धन वो साड़ियों में है ना? उसने वही, उसको लगता है कि मुझे साड़ियों से सुख मिलता है, तो वही उसका धन है। तो वही नहीं छोड़ा जा रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद, खैर, और इसमें तो कभी कोई फोर्स तो कोई करता ही नहीं है ना। उन्होंने बोला, जब तुम्हारा मन करे, जब तुमको लगे मेरी साड़ियों से बहुत हो गया, ये धन एनफ हो गया, तो तुम ले लेना संन्यास। तो फिर फाइनली उसने लिया संन्यास और सारी साड़ियां छोड़ दी, दे दी अपनी किसी को।
और वैसे भी ओशो के यहाँ जो सन्यास लेते थे वो तो फिर वो ओशो वाले कपड़े पहनते थे ना, वो जो एक चौगा होता था। तो फिर उसने आके एक बार उनको बोला, कहती है मैं जब भी ट्रैवल करती थी तो मेरा दिमाग सिर्फ साड़ियों की दुकान ढूंढ रहा होता था कि यहाँ पे कौन सी पर्टिकुलर कहाँ जाऊं। कहती है अब तो मेरा दिमाग जाता ही नहीं है, अब ध्यान ही नहीं जाता वहां पे बिल्कुल। तो वही बात है ना कि अब जब पहननी नहीं है, अब एक बार एक चीज छोड़ दी तो अब दिमाग जाएगा ही नहीं। जो चीज हमें लेनी होती है तभी तो उसका दिमाग जाता है। जैसे हम जब भूखे होते हैं तो हमारी आंखें रेस्टोरेंट ही ढूंढ रही होती है, हम बाहर जाते हैं, हमको जो चाहिए होता है वही हम ढूंढ रहे होते हैं। एक बार उससे फ्री हो गए तो बस फिर खत्म। तो वो कह रहे हैं जो भी धन, जिस भी चीज में तुम्हें लगता है कि तुम्हें सुख मिलेगा, है ना, तो तुम उससे भोग तो पाते हो। देखो भोग मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है, उसको तुम भोग रहे हो, धन भी भोग रहे हो, साड़ियां भी भोग रहे हो, रिश्ते भी भोग रहे हो, और भी जो भी चीज तुम्हें पसंद है उसको भोग रहे हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें सुख चाहिए, और सुख का मतलब यहाँ पे एक्चुअली आनंद से है, आनंद इज अ बेटर वर्ड, कि अगर तुम्हें आनंद चाहिए तो इस सब धन को तुम्हें छोड़ना होगा। उसको छोड़े बिना तुम्हें वो जो अल्टीमेट सुख है वो नहीं मिलेगा। ये किसी भी चीजों में नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट सुख तो राइट नाउ राइट हेयर है, इसी क्षण में है। उसके लिए कुछ कमाना क्यों है, उसके लिए कहीं भी नहीं जाना, कुछ भी जरूरत नहीं है उस सुख के लिए। क्योंकि हमें पता नहीं है, हम भूल चुके हैं उसको, इसलिए हम और चीजें इकट्ठी करने में लगे हुए हैं, है ना? नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। और वैसे जो त्याग का मतलब है, हम लोग तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं इसमें, कि त्याग का मतलब ये नहीं है कि आप त्याग रहे हो। यहाँ पे त्यागने का मतलब है कि जब छूट गया। क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से त्यागोगे, देखो अगर आप सोच रहे हो कि मैं छोड़ू, जैसे अगर हम इस लेडी की बात करें और वो सोचे कि हाँ अब मैं त्याग रही हूं ये साड़ियां, तो वहां पर भी एक ईगो है, वहां पर भी अहंकार काम कर रहा है, और वहां पर भी कुछ पाने की इच्छा है। देखो पहले मैं साड़ियां क्यों इकट्ठी कर रही हूँ, कि मुझे बहुत सुख मिलता है, मुझे भोग मिलता है ना, मुझे अच्छा लगता है उस साड़ियों को पहनना करना। और अब जब मैं साड़ियों को छोड़ रही हूं तो मुझे है कि अगर मैं इनको छोड़ दूंगी तो मुझे शायद परमात्मा मिल जाएंगे, मुझे शायद कुछ ध्यान अच्छा लग जाएगा, है ना। तो यहां पर भी छोड़ने के साथ भी कुछ आकांक्षा है। तो जब तक कुछ आकांक्षा है, कुछ पाने की इच्छा है, चाहे पाकर चाहे छोड़कर, तब तक गलत डायरेक्शन में है, तब तक सही नहीं जा रहे। त्यागने का मतलब है यहाँ पे कि बस छूट जाएगा, रहेगा ही नहीं वो चीज। तीसरा श्लोक ले लेते हैं। कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूर्य के ताप से जला अंतर्मन जिसका, ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख कहाँ है। देखो कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप, कर्तव्य हम लोगों ने पहले भी किया है, अष्टावक्र जी ने तो ठोक ठोक के सिखा दिया है इस चीज को। कर्तव्य का मतलब है कि कर्ता का भाव है। यहाँ पे कर्तव्य तभी होता है जब आपके अंदर कर्ता का भाव होता है कि मैं कर रहा हूं। और कर्तव्य, अगर आप किसी भी चीज को कर्तव्य मान के करते हो, मतलब वहां पर प्रेम नहीं है, मतलब वहां पर आपके करने की इच्छा नहीं है। क्योंकि जो चीज आपको अंदर से आती है, आप अपनी खुशी के लिए करते हो, आप अपने प्रेम से करते हो, तो वो कर्तव्य नहीं लगता। वो कभी भी ये नहीं लगता कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने आप होता है, बिना किसी एफर्ट के होता है। कहते हैं एक बार एक आदमी जा रहा था और उसने अपना काफी सारा सामान उठाया हुआ था। सन्यासी था बल्कि, तो सन्यासियों का कितना सामान होता है, जैसे अपना झोला, जो भी थोड़े दो चार कपड़े होंगे, कुछ एक दो बर्तन होंगे, और पहाड़ पे जा रहा था। तो तभी उसने देखा कि एक और लड़की भी चढ़ रही है पहाड़ पे, और उसने अपने, छोटी सी लड़की थी कोई 10-11 साल की, और पहाड़ों पे तो आपको पता है ये छोटे छोटे होते हैं ना, अपने भाई को उठाया हुआ था उसने। वो होगा भाई भी 2-2.5 साल का, तो भाई को उठा के चढ़ रही थी। तो जब सन्यासी ने उसको बोला, अरे बेटी तुमने तो बहुत बोझ उठाया हुआ है, तो बड़ी मुश्किल है, मुझे ही चढ़ने में इतनी तकलीफ हो रही है, तुम तो इतनी छोटी सी हो, कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो वो लड़की ने उनको देख के ऐसे करके बोला, कहती है स्वामी जी बोझ आपके लिए होगा, मेरा तो ये भाई है ना। तो जब उसने ये बोला तो फिर स्वामी जी को एकदम ऐसा चमका एकदम से। उन्होंने बोला कि हाँ देखो, वहां पे प्रेम है, वो उसको बोझ नहीं देख रही, वो वहां पे प्रेम देख रही है कि ये मेरा भाई है, इसको लेके जाना है। और देखो छोटी लड़की को इतनी भी वो है समझ, कि वो बोल रही है कि बोझ आपके लिए है।
तो ही रियलाइज कि हाँ सच में मैं तो इसको बोझ लेके ही चढ़ रहा हूँ, और वो मुझसे भी ज्यादा वजन उठा रखा है लेकिन प्रेम से चढ़ रही है, तो उसको परेशानी नहीं है। तो हम जब भी, और ये हम लोगों ने भी रियलाइज किया है ना, कि जो भी काम हम अपनी खुशी से करते हैं, प्रेम से करते हैं, वो कभी बोझ नहीं लगता। और क्यों बोझ नहीं लगता? वहां पे कर्ता का भाव नहीं आता, मेनली यही है। बस आपको रियलाइज भी नहीं होता आप कर रहे हो। जहां कर्ता का भाव आ गया वहां पे आपको क्या लगेगा कि ये कर्तव्य है। तो फिर से अष्टावक्र क्या बोल रहे हैं हमें, कि अगर हम जो कर्ता भाव से पैदा हुआ दुख रूप और सूर्य के ताप से जला अंतर मन, जब तक तुम में कर्ता का भाव रहेगा तब तक तुम जैसे सूर्य के ताप से जो चीजें जलती हैं, तुम्हारा भी अंदर का मन जलता ही रहेगा, तुम परेशान ही रहोगे, तुम दुखी रहोगे। तो ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख कहाँ। चौथा श्लोक ले लेते हैं। यह संसार भावना मात्र है, परमार्थतः कुछ भी नहीं है। भावरूप और अभाव रूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं है। देखो, यह संसार भावना मात्र है, मतलब ये जो पूरा संसार हमें नजर आ रहा है ये हमारी ही भावनाएं हैं, हमारा ही प्रोजेक्शन है, अदरवाइज नहीं है। हमारी प्रोजेक्शन के बिना कुछ भी नहीं है। चाहे हमें इसके प्रति कोई भाव उठते हैं, चाहे प्रेम का भाव, दुख का भाव, परेशानी का भाव, या फिर हमें अभाव है कि जैसे कोई भाव नहीं है, कुछ नहीं है, चाहे भाव है या अभाव है, वो बोल रहे हैं दोनों ही वह नहीं है, यह दोनों से ही परे है, यह कुछ भी नहीं है। तो इसमें भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं है। देखो, इसको देखें अगर हम, स्थित स्वभाव का, स्थित क्या, वो हमेशा है ना, चाहे भाव या अभाव जो भी चल रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है, मतलब तुम जो स्थित हो, तुम जो हो, वो हमेशा है, बस वो ही है। उसके अलावा पूरा का पूरा प्रोजेक्शन है ना। फिर से जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम एक एनोलॉजी लें, और ये जो हमें सामने अपनी इमेज नजर आ रही है, ये क्या है? ये प्रोजेक्शन है। तो ये हमेशा है, इसी की वजह से ये सामने प्रोजेक्ट हो रहा है। ये प्रोजेक्ट जा भी सकता है ना, अगर अभी हम बंद करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोजेक्शन खत्म हो जाएगा, या फिर हम एक ही समय पे बहुत सारे डिफरेंट कॉल्स पे हो सकते हैं और हर जगह 10 जगह भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो सब कैसे पॉसिबल है? इसके होने से। बस ये ही असली है, बाकी वहां पे जितने भी नजर आ रहे हैं वो सब के सब हैं ही नहीं। एक और ना, यहाँ पे मैं देख रही थी जूम पे, इसको हम एक और तरीके से समझते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जूम पे ना एक और पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी शक्ल भी चेंज कर सकते हो। देखो, चूज अवतार। अब जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अभी मैं एक अवतार लेती हूँ। अब देखो, यहाँ पे अभी कुछ और नजर आ रहा है ना। मैं अभी, अब ऐसे ही अलग अलग एप्स पे, अलग अलग उस पे अलग अलग ये नजर आ सकते हैं, है ना। और लेकिन मैं यहाँ पे जो हूँ वो अलग हूँ, करेक्ट। तो ऐसे ही हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं, कितनी सारी प्रोजेक्शंस हमारी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, और ये तो एक है, ऐसे पता नहीं कितने सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप चूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हम ये सामने क्या प्रोजेक्ट होगा, क्या दूसरों को नजर आएगा, वो हम चूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो संसार है वो कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा प्रोजेक्शन है ना इसका। तो मैं हूं तो वो अवतार जो है वो एनिमेट हो रहा है, लेकिन अगर मैं नहीं होंगी तो वो भी एनिमेट नहीं होगा वहां पे, है ना। ऐसे ही जो सत्य है, सत्य के होने के बाद ही ये सारे डिफरेंट प्रोजेक्शंस हैं, जो अभाव और अभाव दोनों से ही, दोनों ही नहीं है, बस क्रिएशंस है, अपीयर हो रहा है, लग रहा है कि है नहीं। पांचवा श्लोक लेते हैं। यह आत्म पद न तो दूर है, न संकोच से ही प्राप्त होता है। यह निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार और निरंजन है। यह आत्मपद। आत्मपद क्या है? मेरा स्वयं को जानना। आत्मपद मतलब मैं अपने आत्मा के पद से पद में हूं, तो वो, तो ये ना दूर है ना पास है, ठीक है ना, तो दूर है। अब देखा जाए तो वो दूर से भी दूर हो सकता है। कैसे? क्योंकि शरीर जहां पे आ गया उसमें और शरीर में दूरी भी हो गई,
या अगर मैं उसको इतनी तरह भूल चुकी हूं और मैं अपनी किसी और दुनिया में हूं, तो वहां पे मुझे उसका आइडिया ही नहीं है, ऑल्दो चल रहा है सब कुछ उसी से, तो वो बहुत दूर हो गया। लेकिन वैसे सबसे पास वो ही है, असल में वो ही पास है ना। तो ये सिर्फ कहने का तरीका बताया गया है कि ना दूर है ना पास है। मेनली इसमें यही है कि दूर से दूर भी हो सकता है। अब जैसे हम अगर सपोज किसी के साथ बैठे हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई हमारी फ्रेंड साथ में बैठी हुई है, ऑल्दो हम लोग बिल्कुल लगेगा डिस्टेंस में पास पास बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत दूर हो सकते हैं एक दूसरे से, क्योंकि एक बहुत डिस्टेंस हो सकता है। उसकी सोच क्या है, मेरा संसार क्या है, उसका संसार क्या है, हमारी थॉट्स क्या हैं, तो दूर हो गए। ऐसे ही जो आत्मपद है, जो मेरा स्वयं का है, वह ना तो दूर है, दूर भी है। किससे दूर है? अगर मैं इस शरीर को मैं मानती हूं इस आइडेंटिटी से, तो वो उससे लगेगा दूर भी बहुत हो सकता है, लेकिन असल में उससे पास भी कुछ नहीं है। एक और श्लोक ले लेते हैं, फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। मोह मात्र से निर्वृत्त होने पर और अपने स्वरूप के ग्रहण मात्र से वीत शोक और निरावन दृष्टि वाले पुरुष शोभायमान होते हैं। तो क्या हो गया? मोह मात्र से निवृत्त होने पर, मतलब जो संसार से निवृत्त हो गए, निवृत्ति है ना। जो संसार क्या है? वो जो है नहीं लेकिन अपीयर हो रहा है। जैसे अभी हमने देखा था कि मेरा एक अवतार अपीयर हो रहा था, पर वो मैं नहीं हूं, है ना। ऐसे ही संसार जो है, वो वो जो भी मोह है, संसार है, उससे निवृत्त होने पर तो मैंने रियलाइज कर लिया कि वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है, उससे मैं निवृत्त हो गई और अपने स्वरूप को ग्रहण कर लिया और ये जान लिया कि मैं वो नहीं, ये हूं। आपको पता है, ऐसा भी लोग कुछ बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है, जैसे अभी हम सीख रहे हैं ना कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। एक पॉइंट आएगा जब एक्चुअली बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि वो सामने जो वर्चुअल उसमें हो ना, वो तुम नहीं हो। मतलब लोग इतने ज्यादा उस वाले वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर इतने ज्यादा आइडेंटिफाई हो जाएंगे, जैसे ऑलरेडी होने ही लग गया इन सर्टेन केसेस। जैसे जो फेसबुक पे अपना सुना है ना कि अपनी वो डाली, फोटो डाली और किसी ने लाइक नहीं किया या किसी ने कमेंट नहीं किया, तो लोग डिप्रेशन में चले गए या सुसाइड तक कमिट कर लिया। इसका क्या मतलब है? कि उस फोटो पेज अगर आपने नहीं किया, तो मेरी जो आइडेंटिफिकेशन है वो फेसबुक के मेरे फोटो से है ना, वो किसी ने पसंद नहीं की। और ज्यादा ये बढ़ने वाला है आगे आगे। तो यही है कि सिमुलेशन के अंदर सिमुलेशन के अंदर सिमुलेशन, हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं उसमें। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब तुम इससे फ्री हो जाओगे, ये जो वर्चुअल रियलिटी है, ये जो तुम्हें अपना नजर आ रहा है अपीयरेंस, और अपने स्वरूप को ग्रहण कर लोगे, जो तुम हो उसको जान लोगे, वैसे ही और निरावरण दृष्टि वाले पुरुष। निरावरण मतलब जिनका कोई देख नहीं रहे हैं, जो किसी चीज पर अटके नहीं है, जो दृष्टि है वो बिल्कुल निर्मल है, फ्री है, वो किसी पे अटकी हुई नहीं है कि ये है और ये नहीं है, बिल्कुल फ्री दृष्टि हो चुकी है। तो वो पुरुष शोभायमान होते हैं, उन्हीं की शोभा है। Monica, can you please repeat the sixth one? सिक्स्थ वन, मोह मात्र से। ओके, देखो, इसका Yeah. मतलब है जो भी अपीयरेंस है, व्हाट आई एम सीइंग द वर्ल्ड एज एन अपीयरेंस, इफ आई बिकम फ्री फ्रॉम दैट एंड आई बिकम एस्टैब्लिश्ड इन माय ओन सेल्फ, स्वरूप के ग्रहण, व्हाट आई एम, आई go back to that what I am, and I have a very clear vision. My vision is not lost, my vision is not stained anymore. Then I am someone, वही जो पुरुष हैं, they are to be praised, वही, उन्हीं की रियलिटी है। शोभायमान को आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं। Okay. Got it? Thank you, Monica. Yeah, yeah. Monica ji, in the first words, you have used the word Uday Hona. Does that mean being liberated or being transformed? उदय मतलब राइज, राइजिंग, जैसे बोलते हैं ना सूर्य उदय, राइजिंग ऑफ द सन। एक मिनट को निरंजन का बताना, निरंजन का क्या मीनिंग होता है? निरंजन मतलब नहीं अंजना, मतलब जिसमें कोई अंजन नहीं है, काला नहीं है, जो कालिश नहीं है जिसके अंदर बिल्कुल। तो अंजन का मतलब काला होता है आंटी? अंजन माने आंखों में काजल, लगाते हैं ना काजल, अंजन नहीं बोलते। अच्छा,
काजल, हाँ चलो। निर्विकार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कोई यही विकार तो, नहीं। इसलिए तो अंजन भी नहीं होता, ना कुछ भी नहीं होता, ना काला ना सफेद, है करेक्ट ना? करेक्ट। कुछ नहीं। भगवान के लिए वही यूज किया जाता है जो हम हैं उसके ऑपोजिट। हम में बहुत सारी कालक है, वो निरंजन है। हम में मोह है, वो निर्मोही है। हम्म, हर चीज में आप आगे ये वर्ड लगा दो, वही वो है। हम आकार वाले, वो निर्विकार, ऐसे। और दूसरा भी यही है, जैसे हमें संसार में कुछ भी पाना है तो हमें बहुत कुछ करना है ना। धन कमाना है तो भी एफर्ट करना है, खाना बनाना है तो भी एफर्ट करना है, किसी से रिश्ता बना के रखना है तो भी एफर्ट करना है। और परमात्मा को पाने के लिए बिल्कुल उल्टा है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी कुछ नहीं नहीं करना, कर। बस एकदम वहीं पे स्थित हो जाना है, सेटल हो जाना है, राइट नाउ राइट हियर। पर सबसे ज्यादा तो उसी में करना है, सबसे ज्यादा उसी में करना है ना, बस स्थित होने के रुकना। लिए तो करना। वो रुकना इतना इस प्रयास, में, हाँ इतना प्रयास क्यों कर रहे हमको रुकना सिखाया नहीं गया ना। हाँ हैं? हम लोगों को रुकना नहीं सिखाया है। कुछ करते रहो, कुछ करते रहो। बचपन, बच्चा पैदा होता है उसको सिखाना शुरू कर दिया जाता। बिल्कुल, क्योंकि संसार की भाषा वही है कि करते रहो, कर्ता बने रहो, और ये बिल्कुल उल्टी हो जाती है। देखो ये वाला श्लोक भी वही आ गया। इसमें है जो 7वां श्लोक है, समस्त जगत कल्पना मात्र है और आत्मा मुक्त और सनातन है, ऐसा जानकर धीर पुरुष बालक के समान क्या चेष्टा करता है ना। कि जो पूरी की पूरी जगत है वो तो क्या है, कल्पना मात्र ही तो है। अभी हमने जो देखा एक वर्चुअल अवतार, वो क्या है, कल्पना ही तो है, इमेजिनेशन ही तो है। और जो आत्मा है वो तो हमेशा फ्री है। अगर जब आपने ये जान लिया, एक बार मुक्त पुरुष को ये पूरा रियलाइजेशन हो गया, तो अब वो क्या चेष्टा करेगा, है ना। वह धीर पुरुष बालक के समान क्या चेष्टा करता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे छोटा बच्चा है, वो कोई एफर्ट नहीं कर रहा है, वो बस फ्री है, जो है सो है, वो अपने में मस्त है बिल्कुल। तो जो ऐसे ही पुरुष जान लेता है, वो भी कोई चेष्टा नहीं करता, वो कुछ भी नहीं करता, वो बस वहीं पे सेटल हो जाता है, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका ना इन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टोरी बताई है रामकृष्ण परमहंस की, कि जैसे हमें कुछ, वही जो बात हो रही है कि संसार में कुछ करना है तो कुछ करना पड़ता है पाने के लिए, लेकिन छोड़ने के लिए थोड़ी कुछ करना पड़ता है। तो एक बार क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस के पास कोई एक आदमी आया और 500 मुहरे लेके आया, मतलब वो जो एक एक सिंगल कॉइन्स होते थे 500। तो उन्होंने आके उनको रखा कि ये मैं आपको देना चाहता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि हाँ ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने बोला, खुश हो गया कि हाँ स्वीकार कर लिया। उन्होंने बोला अब एक काम करो, इनको जाके गंगा में फेंक दो। अब तो वो आदमी बड़ा परेशान हुआ। अब देखो, अगर वो स्वीकार नहीं करते तो भी एक बात हो जाती कि वो वापस ले जाता, उसको किसी और को देना होता तो दे देता। स्वीकार भी कर ली और ऊपर से ये भी बोल दिया, भाई अब स्वीकार कर ली तो उनकी हो गई वो, है ना। अब उन्होंने जाके बोला कि गंगा में डाल दो। पहले तो वो आदमी हिला ही नहीं, ही वाज सो शॉक्ड कि ऐसे कैसे उठूं। उन्होंने बोला जाओ जाओ जल्दी। तो भेजा अपने लोगों को कि जाओ ये डालेगा। बहुत देर होगी, आया ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि देखो तो सही वो क्या कर रहा है, डाल भी रहा है कि नहीं। तो वो बैठा हुआ था वहां पे, और वो एक एक को ना, मतलब ऐसा भी नहीं कि सीधी 500 डाल दी, क्योंकि ऑब्वियसली परेशानी हो रही होगी, 500 रुपए उस जमाने में तो बहुत होते थे। तो एक एक कॉइन करके देखता था, फिर बजाता था, फिर धीरे से डालता था उसके अंदर, क्योंकि अब उन्होंने आज्ञा दी है तो वापस भी नहीं कर सकता, मतलब ही कैन नॉट गो बैक ऑन दैट। तो फिर ये आए, उन्होंने बोला देखो, इसको कमाने में तो तुम्हें समय लगा है ना, एक एक करके तुमने एक एक ये कमाया होगा, लेकिन इसको छोड़ने में कितनी देर लगती है, 500 उठा के सीधी की सीधी डाल दो। लेकिन नहीं, वही जो आदमी का मन फंसा हुआ है वो नहीं डाल सकता। छोड़ने में कितनी देर लगती है, छोड़ने में तो 1 सेकंड लगता है, एक क्षण भी नहीं लगता। तो वो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या चेष्टा करनी है, यहाँ पे तो कुछ एफर्ट होना ही नहीं चाहिए, देर इज नो एफर्ट एट ऑल, ये तो एफर्टलेस हो जाता है। पाने में पकड़ होती है, छोड़ने में क्या पकड़ है। एक रिलेशनशिप आपने बनाया है, धीरे धीरे एफर्ट करके रिलेशनशिप को आपने बना के एक पॉइंट पे लेके आए, छोड़ना है तो क्या है, छोड़ दो, खत्म, इट्स ओवर। पर क्या छोड़ पाते हैं, वही, वो कौन कर पाता है, धीर पुरुष जो जान गया है, वो ही इमीडिएटली छोड़ पाता है।
वो उस चीज को, क्योंकि उसको पूरा पक्का विश्वास है ना, कि ये जो है ये कल्पना ही है। जिसने नहीं जाना उसको वो असली ही नजर आते हैं, है ना। अब जैसे मैंने एक यहाँ पे अपना सामने अवतार बनाया और 2 मिनट के बाद उसको हटा दिया, कोई कुछ परेशानी हुई यहाँ पे? लेकिन अगर मेरी उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि वो मैं हूं, तो मुझे कितनी मुश्किल होगी उसको हटाने में, है ना। तो ये सारा घूम फिर के वही बात आ जाती है, आइडेंटिफिकेशन का ही पूरा का पूरा खेल है कि हम किससे आइडेंटिफाइड है। अगले 8वें श्लोक में ये बोलते हैं, आत्मा ब्रह्म है और भाव एवं अभाव कल्पित है। यह निश्चय पूर्वक जानकर निष्काम पुरुष क्या जानता है, क्या कहता है और क्या करता है। वही बात, वो क्या जानता है कि आत्मा ही ब्रह्म है ना। वो ब्रह्म को ही जानता है, ब्रह्म में ही स्थित है, ब्रह्म को ही सत्य स्वरूप मानकर वो चल रहा है। और उसको ये भी पता है कि जो भाव और अभाव है कल्पित हैं। मतलब जो भी हम इमोशंस फील करते हैं, हम लोग की ना एक जो बहुत बड़ी, जहां पे हम अटैच और आइडेंटिफाई हो जाते हैं, वो होते हैं इमोशंस, है ना। किसी भी इमोशन में आकर अगर हमें कुछ किसी के प्रति पॉजिटिव आ रही है, चाहे हमारे बच्चे हो, फैमिली मेंबर्स हो, हमें वो एकदम जो इमोशन है वो सत्य लगने लगता है। उससे हम बहुत, वो हमें मतलब लगता है कि हाँ ये रियल है बहुत ज्यादा, और हमारे सारे एक्शंस, हमारी सारी सोच, थॉट प्रोसेस उसी के पीछे भागती है। या फिर जब हम कभी सोचते हैं हमारे साथ पहले कभी कुछ हुआ होगा, हम किसी चीज पे हर्ट हुए होंगे, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होगा, चाहे किसी और ने किया होगा, चाहे लाइफ में हुआ होगा, तो हम फील करते हैं कि हमारे पास वो जो हर्ट्स हम क्यों कैरी करते हैं, क्यों हमारे वो दुख कैरी करते हैं, क्योंकि वो हमें रियल लगते हैं। हमें लगता है कि जो हमारी सफरिंग है ना वो रियल है, हमारे दुख रियल है, हमें जो गुस्सा आता है वो रियल है। तो इमोशंस जो है हमारी बुद्धि को असल में बहुत भ्रमित करते हैं। तभी ये बोला जाता है कि साधना मार्ग पे, अगर आप भक्ति मार्ग पे हो, तो आपके इमोशंस का इस्तेमाल क्या किया जाता है, भगवान की तरफ। बस उसको, प्रेम का जो भाव है उसको आप पूरा का पूरा आप समर्पण कर दो भगवान की तरफ। और वो भी खैर हर कोई नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल काम है, लगता है बहुत आसान। अदरवाइज जो आपके इमोशंस हैं वो आपको भ्रमित ही करते हैं, आपके इमोशंस आपको डावाडोल ही करते हैं। और आप खुद सोच के देखो, और ऐसा नहीं होता कभी कि किसी के प्रति अभी बड़ा प्रेम भाव आ रहा है, थोड़ी देर बाद उसी के प्रति बड़ा गुस्सा आने लग जाएगा। और जब प्रेम भाव आता है तो वही रियल लगता है ना, तब लगता है पता नहीं इसके लिए क्या कर दो। और जब गुस्सा आ रहा होता है तो पता नहीं इसको बिल्कुल इसके लिए कुछ नहीं करना है। इतनी जल्दी जल्दी चेंज होता है हमारा। और यही चेंजेस जब और ज्यादा जल्दी होने लग जाते हैं, तो हम जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोगों को मैनिक डिप्रेसिव या न्यूरोटिक होते हैं या साइकोटिक होते हैं, जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हम बोलते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें वो ज्यादा होने लग जाता है, उनकी जो वो डिग्री है वो हायर होती है। बस हमारी ये है कि थोड़ी लोअर है। और ज्यादातर लोग जो हैं हम उसको मैनेज कर पाते हैं, हम उसको नॉर्मल इसलिए मानते हैं, हमें पता है थोड़ा बहुत तो होना ही है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, तो नॉर्मल है। जब वो एक क्रॉस कर जाता है लिमिट, तो वो एबनॉर्मल हो जाता है। लेकिन देखो, नॉर्मल एबनॉर्मल भी हम मेजॉरिटी के हिसाब से डिफाइन करते हैं। अब सपोज अगर आप पागल खाने में जाओ, तो पागल खाने में सब नॉर्मल हैं, मतलब उन लोगों के लिए जो बाकी सब लोग हैं वहां पे, दे आर ऑल नॉर्मल। जैसे मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी बताया था कि एक किसी ने अपने लिखा था, उनको पागल खाने में एडमिटेड रहे थे 6 महीने, और कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो क्या होता है वहां पे, अगर आपको सपोज एक टाइम लिमिट डॉक्टर ने बोल दिया है कि इनको 6 महीने के लिए एडमिट करना है, जब तक आपको डॉक्टर्स रिलीव नहीं करते तब तक आपको निकाला नहीं जाता, यू कैन नॉट बी रिलीव्ड, डॉक्टर्स के हाथ में होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप ठीक हो जाते हो, लेकिन आपका अभी टाइम नहीं आया होता वहां से निकलने का। तो वो जो लोग हैं जब ठीक हो जाते हैं, वो बोलते हैं उसके बाद वहां पे लाइफ हेल हो जाती है। क्यों? उससे पहले सपोज आप 4 महीने तो आप भी उनके जैसे हो, है ना, आप भी वैसे ही बिहेव कर रहे हो, आपको वो सब नॉर्मल लगते हैं, कुछ एबनॉर्मल नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे आप ठीक होने लगते हो, तो आपको फिर वहां पे रहना मुश्किल होता है। देन यू रियलाइज कि अरे ये तो बिल्कुल एबनॉर्मल लोग हैं, इनके साथ मैं कैसे रहूं। तो वो बहुत मुश्किल पीरियड होता है। और ये भी आपको पता है, हर पागल यही बोलता है कि मैं पागल नहीं हूं, है ना। तो वो डॉक्टर को बोलेगा भी कि मैं ठीक हो गया हूं, मैं पागल नहीं हूं, तो डॉक्टर मानेगा नहीं। ये तो बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया, आप लोगों ने देखा होगा
कि कोई है और वो बोल रहा है कि नहीं मैं ठीक हूं, मैं ठीक हो गया हूं, लेकिन डॉक्टर मान ही नहीं रहा है उनकी बात। तो ये जो हमारी बहुत थिन लाइन है नॉर्मल एबनॉर्मल, मेजॉरिटी से डिफाइन होती है। अगर हम सबका सपोज जो भी हमारा ये शिफ्ट होता रहता है भाव का, जो हमारा मीटर है, हम सबका 100 गुना और बढ़ जाए तो वही नॉर्मल हो जाएगा, देन दैट विल बिकम नॉर्मल, है ना। अभी हम कैसे अब नॉर्मल बोलते हैं कि सपोज हमारा कोई फैमिली में पर्सन है या हमारा कोई फ्रेंड है या हम कोई जानकार है जिसको हम मिलते हैं जो हमेशा उस मोड में रहता है, होता ही रहता है, तो हम बोलेंगे नहीं इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम भी वैसे ही हो तो हमें कभी वो प्रॉब्लम रियलाइज नहीं होगी, है ना। जब आप अलग होते हो तब आपको प्रॉब्लम रियलाइज होती है, जब आप भी वैसे ही होते हो आपको वो प्रॉब्लम रियलाइज भी नहीं होती। और अपनी प्रॉब्लम तो कभी भी रियलाइज नहीं होती, कि हमारे साथ कोई मेंटल इशू है ये कोई भी कभी रियलाइज नहीं करता। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वो जो हैं, जो भी हमारे इमोशंस हैं, ये सब कल्पित है। कल्पित मतलब पूरी माया है, सब कुछ भी असली नहीं है, ये भी एक प्रोजेक्शन है। क्यों? क्योंकि इस पूरे ये हमें संसार कैसे नजर आ रहा है, ब्रह्म संसार कैसे नजर आ रहा है, कि हम इसको समय के लेंस से देख रहे हैं। अभी जो किया था ना इस बार भगवत गीता सेशन में, उसमें क्या था आप लोगों ने सुना था, मैंने ये स्टोरी सुनाई थी नारद जी और विष्णु जी की, कि क्यों ये माया क्या है, क्यों नजर आ रही है, क्योंकि हम समय के लेंस से उसको देख रहे हैं बस। तो वो जो ब्रह्म है वो संसार बन गया है। जहां आपने समय का लेंस हटा दिया तो वापस से वो ब्रह्म ही है। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा कल्पना मात्र ही है, भाव या अभाव दोनों ही। तो जो पुरुष निश्चय पूर्वक, मतलब विदाउट एनी डाउट, कोई भी जरा सा भी उसको संशय नहीं है, तो वो क्या जानेगा, क्या कहेगा और क्या करेगा, है ना। कुछ कब करने बोलने सुनने को कुछ रह ही नहीं जाता। अभी क्या बोले, क्योंकि जो भी बोलेगा वो कल्पना का ही हिस्सा है। कुछ बोलेगा या करेगा वो सब कुछ कल्पना का ही हिस्सा है। और यहाँ पर कुछ जानने योग्य है भी नहीं असल में। लेकिन वो जो हमारा माइंड है उसको लगता है कि नहीं हमें तो सब कुछ जानना है, हम जानकर रहेंगे, जबकि जानता नहीं है। और इवेंचुअली यही जाना जाता है कि जाना नहीं जा सकता। दैट इज द अल्टीमेट स्टेट, कि कुछ जाना नहीं जा सकता, बस जो है यही है। लेकिन हमारा जो मन है ना, हम जो भी मन के लेंस से देखते हैं तो बस हमें लगता है कि हाँ हमें कुछ रीजन चाहिए, हमें कुछ आंसर चाहिए। 9वें श्लोक में बोलते हैं, सब आत्मा है ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर शांत हुए योगी की ऐसी कल्पनाएं कि वह मैं हूं और वह मैं नहीं हूं क्षीण हो जाती हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है ना, कि सब आत्मा है। आत्मा मतलब, और अभी हमने क्या किया था कि आत्मा ही ब्रह्म है, कि ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब ब्रह्म है। एक होता है भ्रम और एक होता है ब्रह्म, दोनों में फर्क है ना। ब्रह्म जो एक्चुअल है, भ्रम जो ब्रह्म प्रतीत हो रहा है, वो है भ्रम। तो जिसने निश्चय पूर्वक, बार बार ये इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं निश्चय पूर्वक। और निश्चय पूर्वक कैसे होता है, कि जब आपको कोई भी शंका ना हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया है, ऐसा नहीं है कि आपने मान लिया है। अगर आप मान के करोगे ये बात तो आप कभी भी निश्चय पूर्वक हो ही नहीं पाओगे, अगर मान लोगे। एक फिर से रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक कहानी है। आप लोगों ने केशव चंद्र सेन का नाम सुना होगा। काफी बंगाल के बहुत बड़े फेमस एक्टिविस्ट वगैरह थे, और बाद में इनके भी शिष्य बने वो। तो वो जो थे उनका बड़ा लॉजिकल माइंड था। तो वो हमेशा ये बिलीव करते थे, और पूरे के पूरे नास्तिक थे, कि परमात्मा नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, इनके पास आए, तो काफी लोगों ने इसे सुना होगा रामकृष्ण परमहंस के बारे में, तो उनके पास आए और इस उद्देश्य से आए कि मैं इनको प्रूव करके जाऊंगा कि परमात्मा नहीं है। तो उन्होंने आके पहले तो उनको बोला, नमस्कार किया, और उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। वो होता है ना जो जितने भी आर्ग्यूमेंट वाले लॉजिकल लोग होते हैं, कि मुझे आपको प्रूव करना है कि परमात्मा नहीं है। तो परमहंस योग इन्होंने बोला, रामकृष्ण परमहंस ने, उन्होंने बोला कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे कुछ तर्क देना ही नहीं है, मैं तो जानता हूं कि परमात्मा है, इसलिए तर्क देने की जरूरत ही नहीं है। तुमको कुछ बोलना है तो तुम बोल लो, मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। कहते आर्ग्यू तो मैं तब करूँ ना अगर मुझे शक हो, मुझे तो पता है कि है,
तो मुझे आर्ग्यू करना ही नहीं है। पर अब वो तो पूरा तैयार होके आया था, उसने बोला था अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा कि मेरा तर्क क्या है। मैंने बोला हाँ 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 सुनाओ ना, बिल्कुल बैठो। अब वो बैठे केशव चंद्र और शुरू हुए, उन्होंने एक तर्क दिया। अब जैसे ही तर्क सुना, रामकृष्ण परमहंस से बोले वाह 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 वाह, जाके उनको गले से लगा लिया, बड़ा प्यार किया। उन्होंने बोला ये क्या आप कहते नहीं नहीं बोलो बोलो बोलो, तर्क बोलो तुम अपने। फिर वो तर्क बोलते रहे और ये बीच बीच में जाके उनको गले लगाते रहे, एकदम मंत्र मुग्ध हो गए। तो जब वो खत्म किया उन्होंने, तो केशव चंद्र सेन ने उनसे पूछा कि तो फिर आप मान गए ना कि परमात्मा नहीं है? कहते नहीं, तुम्हारे तर्कों से तो मुझे तो पता ही है, पर और भी पक्का हो गया कि परमात्मा है। देखो, इसी से प्रूव होता है कि तुम इतने सुंदर तर्क दे पाते हो कि परमात्मा नहीं है, ये भी तो परमात्मा का ही वो है, हिंट है कि तुम परमात्मा है, तभी तो तुम इतने सुंदर तर्क दे पा रहे हो। कहते देखो, मैं तो कोई तर्क दे ही नहीं सकता, मुझे तो पता है कि परमात्मा है, मुझे तर्क देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन परमात्मा है और तुम इतने सुंदर तर्क दे रहे हो कि परमात्मा नहीं है, इससे ही पता लग जाता है कि परमात्मा है। तो कि जैसे अगर फूल खिले हुए हों, अगर फूल खिले हैं तो मतलब पौधा है ना, फूल खिलने का मतलब है कि पौधा है वहां पे। तो कहते हैं केशव चंद्र सेन जो किसी की सुनते नहीं थे, बहुत ज्यादा उस तरह के इंटेलेक्चुअल टाइप थे, कहते उन्होंने लिखा है कि जब वो घर रात को वापस गए तो पूरी रात सो नहीं पाए, उनको नींद नहीं आई। उनको लगा कि हाँ कुछ तो इस आदमी में था, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं माना, इसका मतलब उसने कुछ ऐसा अनुभव किया है जो मैंने नहीं किया, जो मैं नहीं जानता। अभी तक मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इतना निश्चय पूर्वक हो, है ना। ही इज सो श्योर। मतलब अगर अगर आप थोड़े से भी अनश्योर होते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो डाउट आ जाता है। तो अगर वो इतने श्योर हैं तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा कि मे बी देन परमात्मा इज देयर। तो उसके बाद वो जाके उनके शिष्य बने, उनके चरणों में बैठे, उन्होंने बोला आप मुझे सिखाएं, आप क्या सिखाना चाहते हैं। ही बिकेम हिज डिसाइपल। तो क्या है, निश्चय पूर्वक, है ना, पूरा फुल क्लैरिटी है। तो जिसने निश्चय पूर्वक जान लिया कि सब ब्रह्म ही है, सब आत्मा ही है, और वो जो शांत हो गया, तो उसकी सब कल्पनाएं कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, वो समाप्त हो जाती है ना। उसको कुछ रहता ही नहीं है, मेरा अपना पराया कुछ नहीं बचा, क्योंकि एक ही तो है। जैसे सपने में अगर आप जग जाओ कभी, तो आपको इमिडिएटली रियलाइज होगा कि अरे ये तो पूरा का पूरा मेरा ही क्रिएशन है, ये पूरा सपना मैं ही हूं। इस पूरे सपने में हर चीज जो बनी हुई है वो मैं ही हूं, मेरा ही तो माइंड प्रोजेक्ट कर रहा है और कुछ है ही नहीं। बस ऐसा ही हो जाता है। फिर वो कहते हैं अब शांत हुए योगी के लिए न विक्षेप है और न एकाग्रता है, न अतिबोध है और न मूढ़ता है, न सुख है और न दुख है। अब शांत मतलब जो पूरी तरह से शांत हो चुका है, ऐसा जो योगी है, उसके लिए विक्षेप, विक्षेप का मतलब शायद होता है पूरा डिस्टर्ब्ड, किसी भी चीज से वो डिस्टर्ब्ड नहीं होता। और ना एकाग्रता है, ना उसको कोई अब एकाग्र होने की भी जरूरत है। जैसे जब हम ध्यान करते हैं, हम साधना करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, तो हम बोलते हैं ना एकाग्रता को साधना बहुत जरूरी है, कि हम कंसंट्रेट कर पाए, हम फोकस कर पाए। लेकिन जिसने जान लिया, वो क्या अब एकाग्रता करेगा, उसको एकाग्रता करने की भी जरूरत नहीं है और विक्षेप की भी जरूरत नहीं है, दोनों से ही परे हो गया है। ना अतिबोध है, अतिबोध मतलब कोई ज्ञान भी अब नहीं बचा। देखो, ज्ञानी को हम बोलते हैं कि इसको ज्ञान हुआ है, ये ज्ञानी है, पर अब वो ज्ञान की भी वो नहीं है, बोध की भी जरूरत नहीं है, बस वो हो गया है, वो जान गया है और वो हो गया है। यहाँ पे ज्ञान भी समाप्त हो जाता है ना। हम यही बोलते हैं, ज्ञान होने का क्या मतलब है कि अज्ञान समाप्त हो जाता है, पर कुछ बचता नहीं है वहां पर, कुछ भी नहीं बचता। तो वो भी नहीं है। न मूढ़ता है, वो मूड भी नहीं है। हो सकता है वो लगेगा मूड जैसा, क्योंकि ना वो कुछ बोल रहा है। देखो, एक मूड व्यक्ति भी चुप है और जो जान गया है वो भी चुप है, लेकिन ना उसको ज्ञान से कुछ है, ना उसको मूड होने से है, दोनों के ही परे है। और उसे न सुख है और न दुख है, ना वो किसी चीज में सुखी हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, और ना दुखी हो रहा है। एक ओशो ने ना, जेन मास्टर थे रिंझाई, इनके बारे में काफी स्टोरीज बताते हैं।
तो एक और उन्होंने यहाँ पे स्टोरी उनकी बताई है कि रिंझाई के पास कुछ लोग आए और उन्होंने पूछा उनको कि आप तो ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, तो आप हमें बताएं आपने क्या किया और हम क्या करें कि हम भी ज्ञान को उपलब्ध हो गए। तो वो जो बैठे हुए थे उन्होंने पहले अपनी आंख बंद करी और फिर अपनी आंख खोल ली। तो उन्होंने बोला कि हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आप कब बताएंगे। उन्होंने बोला कि मैंने तो बता दिया, अगर तुम समझ गए तो ठीक है, और अगर तुम नहीं समझे तो फिर नहीं समझे। उन्होंने बोला नहीं हम नहीं समझे, कुछ तो बताओ ना। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने अपनी आंख, उन्होंने बोला कि हाँ आपने अपनी आंख बंद की और आंख खोल ली, इससे क्या होता है। उन्होंने बोला बस उसी में सारा का सारा मैसेज है कि पहले मेरी आंख बंद थी और अब मेरी आंख खुल गई है, बस इतना ही, और उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ होना भी नहीं है। मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, जो तुम हो वो ही मैं हूं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आंख खुली है वहां आंख बंद है, तो बस आंख खोलनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, और कुछ है ही नहीं। 11वां श्लोक ले लेते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं, निर्विकल्प स्वभाव वाले योगी के लिए राज्य और भिक्षा वृत्ति में, लाभ और हानि में, समाज और वन में फर्क नहीं है। सिंपल है एकदम, है ना। निर्विकल्प, जिसको कोई किसी भी चीज से जो अटैच्ड ही नहीं रहा, जिसके सारे कल्प समाप्त हो गए, ऐसा जिसका स्वभाव है, उसके लिए राज्य और भिक्षा वृत्ति में, मतलब चाहे तुम उसको राजा बना के रखो, सिंहासन पर बिठा के रखो, या उसको भिक्षा लेने के लिए लगा दो, उसको दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे हम गौतम बुद्ध को जानते ही हैं, है ना, राजा थे लेकिन फिर भी भिक्षु बन गए, कुछ फर्क नहीं है। लाभ और हानि में, अगर इस चीज से बहुत, हम क्या होता है संसार में, हम हर चीज कैसे सोचते हैं कि हमें इससे लाभ कितना मिलेगा या हमें इससे हानि ना हो। हर चीज में अगर कोई इस तरह के डिसीजंस लेता है कि हानि हो जाती है, तो हम उसको मूड बोलते हैं, है ना, बेवकूफ बोलते हैं, बोलते हैं नहीं ये गलत है। ऑब्वियसली वो जो नहीं जानता और जो संसार में है, उसके लिए तो जरूरी है कि वो लाभ और हानि को देख कर चले। अगर उसको डिसीजंस लेने हैं, बिजनेस करना है, जॉब करना है, तो उसको लाभ और हानि के बारे में सोचना ही होगा, है ना। अगर वो वहां पर नहीं सोचता तो वो बेवकूफ है, वो संसार में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। संसार में एक है जिसकी बुद्धि कम है, जो सही निर्णय नहीं ले पाता, लाभ और हानि के बारे में नहीं सोच पाता या सोचता नहीं है, वो है। और एक है जो उसके ऊपर उठ गया है ना, जिसने जान लिया है, तो वो अब उसके लिए लाभ और हानि दोनों बराबर है। क्यों? अगर आप सपने में हो, सपना चल रहा है, वहां पे चाहे आपका 1 करोड़ का फायदा हो गया या आपका 1 करोड़ का नुकसान हो गया, अभी 2 मिनट में स्वप्न खत्म होने वाला है ना। स्वप्न खत्म हुआ, सब खत्म, फायदा हुआ था वो भी खत्म, और अगर हानि हुई थी वो भी खत्म। वो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो हमें संसार नजर आ रहा है, ये जो जगत नजर आ रहा है, ये जो लाभ और हानि नजर आ रहे हैं, ये भी 1 सेकंड में, जैसे एक जलती हुई धरती पे हम पानी का एक ड्रॉप डालते हैं और वो कैसे 1 सेकंड में बुलबुला गायब हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसी ही है। बस हमें लगता है ये बड़ी लंबी लाइफ है और इतना कुछ है, इतनी जल्दी ऐसे समाप्त होने वाली है, बिल्कुल। और समाज और वन में भी कोई फर्क नहीं है, वो चाहे समाज में रहे या वो जाके जंगल में रहे। अब यहाँ पे उनकी बात नहीं हो रही है जो सोचते हैं कि हम संसार को छोड़ के जंगल में भाग जाएं तो बस फिर ठीक हो गया, नहीं। जो बिना जाने वो कर रहा है, वहां पे एक अलग चीज है, क्योंकि वो छोड़कर भी जाएगा, वन में भी जाएगा, तो भी पूरी की पूरी भीड़ अपने साथ लेके जाएगा। ऐसा एक है कि एक आदमी ने सन्यास लिया, अपने आप ही सब छोड़ छाड़ दिया, अपनी फैमिली वगैरह। उसने सोचा अब मैं जाके पहाड़ों पे किसी गुरु की तलाश करूंगा, सुना था कि कोई गुरु रहते हैं। फिर बहुत मेहनत करके, काफी समय लगा, जाके पहुंचा पहाड़ों पे, वो गुरु भी मिले। तो उसने बोला कि गुरुजी, जाके प्रणाम किया, मैं सब कुछ छोड़ के आ गया हूं आपके चरणों में, बस अब आप मुझे स्वीकार करें। तो गुरु ने बोला लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ पूरी की पूरी भीड़ नजर आ रही है, तुम तो सबको लेके आए हो, अकेले कहाँ आए हो। उसने बोला नहीं, मैं तो अकेला आया हूँ। पीछे मुड़ के देखा कि तो कोई भी तो नहीं है। इतनी तुम्हारे मन में झांक के देखो, मुझे तो सब नजर आ रहा है। तुम अभी अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे थे, अभी बच्चों के बारे में सोच रहे हो, क्या हो रहा होगा उनका, स्कूल में उनके एग्जाम्स थे, ठीक हुए कि नहीं हुए, माँ का ऑपरेशन होना था, हुआ कि नहीं हुआ,
पूरी की पूरी भीड़ तो तुम लेके आए हो, कहाँ अकेले आए हो? तो जाओ। और यहाँ पे एक और चीज उन्होंने बोली कि आप जंगल में भी पूरी भीड़ लेकर जा सकते हो, है ना। आप अकेले होते हुए भी पूरी भीड़ अपने साथ ले सकते हो, और आप भीड़ में होते हुए भी अकेले हो सकते हो। दोनों ही चीजें हो सकती है ना। क्योंकि अगर आप वन में, आपके माइंड में इतने सारे लोग हैं, आप भरे हुए हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 100 लोगों के बीच में बैठे हो तो भी बिल्कुल अकेले हो। तो वही कला जो है कि होनी चाहिए। तो वो आपको अकेले होने की कला आ गई, फिर आप चाहे वन में रहो चाहे समाज में रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं है। 12वां श्लोक, यह किया है और यह अन किया है, इस प्रकार के द्वंद से मुक्त योगी के लिए कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेक है ना। अब फिर से वो किस द्वंद से मुक्त हो गया? यह करना है, यह नहीं करना, या ये मैंने अचीव कर लिया, ये मेरा रह गया। हमारी तो जिंदगी इसी में निकल जाती है, मैंने ये पा लिया लेकिन ये अभी पाना रह गया। ज्यादातर लोगों से आप बात करोगे तो उनकी कभी आकांक्षाएं समाप्ति नहीं होती, है ना। सब कुछ पाने के बाद भी लगता है कुछ पाया नहीं, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है, अभी ये पाना बाकी है, ये पाना बाकी है, यह तो करना रह ही गया। या फिर गिल्ट होता है कि हमें बहुत कुछ करना था जो हम कर नहीं पाए। लेकिन यहां पर क्या है? यह किया और अन किया, जो कर्म आपने किया है वो भी, और जो कर्म आपने नहीं किया वो, उन दोनों के ही कॉन्फ्लिक्ट से बाहर हो गया है, उसको दोनों ही अफेक्ट नहीं करते। जो मिल गया, एक हमने किया था ना पिछली बार एक श्लोक, भोगे और अनभोगे, अनभोगों से, जो भोग लिया और जो नहीं भोगे भोग, वो दोनों से ही दूर हो गया है। क्यों? हम जो हैं ज्यादातर, जो हमने भोग लिया हम उनके भी पीछे भागते हैं, और जो हमने नहीं भोगा उन चीजों के भी पीछे भागते हैं। ऐसे ही यहाँ पर वो जो कर्म किए हैं उनके भी ऊपर, उनसे भी कोई वास्ता नहीं है, और जो नहीं किया, जो रह गया, उससे भी, उसके भी द्वंद से मुक्त हो गया है। अब जो उन सब से मुक्त हो गया, अब उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे कहाँ जाना है ना। कोई जरूरत ही नहीं है, बात ही समाप्त हो गई यहाँ पे। अब क्या करना है? द स्टोरी इज ओवर। कोई सोता है, नींद की गोली लेकर ही सोता है ना, उसको नींद की गोली लिए बिना नींद ही नहीं आती। अब एक दिन क्या हुआ, उसको नींद आ गई, उसने नींद की गोली नहीं खाई और नींद आ गई और वो सो गया। अब उसके जो फैमिली वाले हैं उनको तो पता है इसने नींद की गोली नहीं खाई है, आज नहीं खाई, तो वो उसको उठा रहे हैं, उसको उठा रहे हैं और बोल रहे हैं लो अब तुम नींद की गोली तो खाना भूल ही गए, अब ले लो। अरे जब वो सो गया था तो अब उसको उठाने की क्या जरूरत है? काम हो गया ना, अब खत्म हो गई बात। अब क्या जरूरत है कि आप उठो और नींद की गोली खाओ? ऐसे ही जो किए और अनकिए कर्म के द्वंद से मुक्त हो गया, अब ये धर्म अर्थ काम मोक्ष विवेक सब उसके लिए बेकार हो गए। अब कोई जरूरत नहीं है इन चक्रों में पड़ने की। जिसने नहीं जाना है, हाँ उनके लिए जरूरी है। जिसको नींद नहीं आती है उसको नींद की गोली खानी है, पर जिसने जान लिया है वो क्या करेगा? क्या करना है उसे? जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। 13वां श्लोक, और न हृदय में कोई अनुराग है, वह संसार में यथा प्राप्त जीवन जीता है। जीवन मुक्त योगी, है ना, जो जीवन में रहते हुए भी, यहां पर दुनिया में रहते हुए भी मुक्त हो गया है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि जो मुक्ति होती है वो मृत्यु से आती है। बहुत सारे लोग कि अरे वो मुक्त हो गए, मृत्यु हो गई, तो नहीं, मृत्यु होने से मुक्ति नहीं होती। मृत्यु और मुक्ति का कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ हाँ, आपका ये शरीर छूट जाता है, पर सिर्फ इस शरीर का छूटना मुक्ति नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी एंगल से मुक्ति नहीं है। मुक्ति है जब आप स्वयं को जान लो, जब आप जान लो कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, आप सारे कर्मों से मुक्त हो जाओ, आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ, आप सारी आकांक्षाओं से मुक्त हो जाओ, आप सारी जो आपने इतने सारे भ्रम पाले हुए हैं, आइडियाज पाले हुए हैं, उन सब से मुक्त हो जाओ। वो मुक्ति है। और वो मुक्ति ऐसी है कि तुमको जीवन में रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, सारे कार्य करते हुए, फैमिली करते हुए, बिजनेस करते हुए, पैसा कमाते हुए, सब कुछ करते हुए भी मुक्त हो सकते हो। वो कहाँ है? अंदर की मुक्ति है, बाहर की मुक्ति नहीं। बाहर किसी को दिखाना नहीं है कि हम मुक्त हैं, ये आपके अंदर की स्थिति है कि आप अपने आप में स्थित हो कि नहीं हो। तो जो जीवन मुक्त हो गया, अब उसके लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
हाँ, दुनिया शायद बोलेगी, दुनिया बोलेगी, आसपास वाले लोग बोलेंगे तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम अभी बेटी हो कि पत्नी हो कि माँ हो, तुम्हें करना है। उनका हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन वो कैसे मुक्त है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो खुद जान गया है, खुद जान गया है कि वो करता है ही नहीं। तो कर्तापन से मुक्त हो गया, इसलिए कर्तव्य कर्म से भी मुक्त हो गया। और वो कर्तापन से मुक्त होके इतनी सुंदर तरह कर्म करेगा और ज्यादा सुंदर कर्म कर पाएगा, क्योंकि कर्तापन में आप लिमिटेड होते हो। जब आप सोचते हो मैं कर रहा हूं, तो आप एक लिमिटेड तरीके से सोचते हो, लिमिटेड तरीके से आप सारे अपने एक्शंस लेते हो। अगर आप किसी के लिए कुछ करते भी हो, चाहे वो आपकी फैमिली के लोग हों, आपके दोस्त हों, और आप कर्तापन से निकल रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी अशुद्धि आ ही जाएगी, अशुद्धि आनी ही है, आएगी ही आएगी। लेकिन जब आप कर्तापन से फ्री होके कर्म करते हो, वो बिल्कुल शुद्ध कर्म होते हैं और प्रेम से होते हैं, और उन कर्मों से दूसरों का कहीं ज्यादा, दूसरों में भी एक बदलाव आता है, उनके अंदर भी उनको वो कहीं ज्यादा इम्पैक्ट करता है, वो चीज जो आप कर्तापन से करते हो एज कंपेयर टू दैट, है ना। तो है कुछ भी नहीं उसके लिए, लेकिन अब वो कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से अपने कर्म करेगा। क्यों? क्योंकि वो जान गया है कि वो करने वाला नहीं है, और ना ही जिसके हृदय में कोई, उसके हृदय में भी कोई अनुराग नहीं है। अनुराग वही, कोई डिजायर नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है एकदम हृदय। वह संसार में यथा प्राप्त जीवन जीता है, वो बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरह से अपने जीवन को व्यतीत करता है। और ना ही वो अपना जीवन बहुत सुंदर तरीके से व्यतीत करता है, जितने आसपास उसके सिर्फ होने से ही आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर, उनको भी, उनके लिए भी बहुत सुंदरता आती है जिंदगी में। ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने लिए वो है। अगर वो कुछ भी ना बोले, एक शब्द भी ना बोले, एकदम चुप हो जाए, मौन हो जाए, तो भी सिर्फ उसका होना ही पर्याप्त है। उसके होने से ही वो एक कैटलिस्ट जैसे काम करता है बाकियों के लिए। तो चलिए आज हम 13वें श्लोक पे समाप्त करते हैं। अच्छा है आज हमने 13 पे किया। जैसे उस दिन उसमें बताया था ना कि 13 का नंबर कैसे अनलकी या लकी हो सकता है, पर ये लाइफ का एक बड़ा, बहुत अच्छा लेसन है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। वही जो 13 वाला नंबर था ना, जिन्होंने नहीं सुना होगा, इस बार का गीता का सेशन बहुत ब्रीफली बता देती हूँ। जैसे बहुत लोग 13 को अनलकी मानते हैं, 13 नंबर है ना। तो क्या हुआ था, किसी ने एक बुक लिखी थी और उसने क्या किया, सारे फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्ट कर लिए कि 13 को क्या क्या गलत हुआ था, कितने प्लेन गिरे थे, कितने लोग मरे थे, कितने सुनामी आए थे, कितने ये आए थे। मतलब अगर आप हिस्ट्री में जाओ, 100-200 साल की हिस्ट्री लो, तो ऑब्वियसली 13 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी जाओगे तो बहुत सारे ऐसे चीजें हुई होंगी जो 13 तारीख को हुई होंगी। तो उसने सबको कंबाइन करके एक बुक लिख दी। तो उससे क्या हुआ कि ये हो गया, हाँ प्रूव हो गया कि 13 नंबर बड़ा अनलकी नंबर है। करेक्ट। अब सपोज कोई और डिसाइड करे कि नहीं 13 अच्छा लकी नंबर है, और अगर आप जाओ कलेक्ट करने, 100 साल की हिस्ट्री लो, तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो 13 को मिल जाएंगी, है ना। तो असल में ऐसा कुछ लकी अनलकी कुछ भी नहीं होता। ये हम जो सोचते हैं वैसा ही डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। अब जैसे आप लोग कभी बचपन में, मैं तो बहुत पढ़ती थी, ये होता था ना वीकली संडे को आता था ना कि अच्छा मैं लियो हूं तो फिर क्या आया इस हफ्ते का भविष्य, ठीक है ना। तो उस हफ्ते का भविष्य पढ़ा, तो एक आदत थी। फिर एक बार मैं ऐसे ही शादी होने के बाद निवेद को बता रही थी, मैंने कहा देखो इस बार ना तुम्हारे मेरे भविष्य में ये बताया, मुझे लग रहा है ये मैच कर रहा है। तो निवेद ने बोला अच्छा एक काम करो, तुम अभी ना लिब्रा वाले का भी पढ़ो, अभी कैप्रिकॉन का भी पढ़ो, अभी स्कॉर्पियन का भी पढ़ो, अभी इसका भी पढ़ो। जब सारे पढ़ लिए तो लगा हाँ ये तो सभी सभी सेम है। हाँ सभी सेम है। मतलब वो हमारे, देखो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमको लगता है कि हमें देखो हमें जो भी बताया जाएगा ना, हम वैसा ही सोचने लगेंगे और हमें वैसे ही एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। लगेगा कि हाँ ये आपको कोई और दो तो आप वैसे सोचने लग जाओगे। तो हमारे पास डेटा बहुत सारा है, हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, बात वो हो रही है ना। कोई भी नंबर अच्छा बुरा नहीं होता, कोई भी दिन अच्छा बुरा नहीं होता। बस क्योंकि हमारा माइंड इतना लिमिटेड है ना,
तो उसको लिमिटेड चीजें पसंद आती हैं, तो वो हर चीज को काट पीट के ना छोटा कर देता है। तो और फिर अगर हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते तो हम वो जो छोटा करा हुआ होता है ना, उसी को ही सब कुछ मान लेते हैं। हमें लगता है बस यही सही है। मैंने वो गीता से रिलेटेड पूछना था, वो टाइम के बारे में। हाँ बोलो। हाँ हाँ जैसे कि टाइमलेसनेस, ठीक है कि जब हम टाइम से सोचे ही ना मिलते, मतलब वही हो गया। जैसे नारद जी को, उन्होंने 5 मिनट्स का ही काम था वो, लेकिन उन्होंने तो पूरी लाइफ, बच्चे भी पैदा कर लिए, सब कुछ ही हो गया था। तो करेक्ट। ये मतलब ये मुझे समझ कम आया कि किस वे में कैसे, मतलब ये। हाँ तो ये देखो, उसको हम सिर्फ, जो मैंने वहां पे भी बताया था, हम सिर्फ ड्रीम और स्लीप के एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं, क्योंकि हमें अदरवाइज टाइम का अनुभव नहीं है। जो टाइम हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, एक्चुअली तो टाइम है ही नहीं। क्या है कि हमारा इस समय हमने ये जो लिया हुआ है, मनुष्य शरीर में जन्म लिया हुआ है, और हम यहाँ का जो अनुभव कर रहे हैं, उसकी वजह से वहां पे एक टाइम क्रिएट हो गया है। ओके, अब एक अलग अगर हम रेल में चले जाएं तो टाइम बिल्कुल बदल जाता है वहां पे। तो नारद जी के साथ क्या हुआ है कि वो एक और उसमें चले गए, मतलब हैं तो वहीं पे बैठे हैं, लेकिन किसी और उसमें से, सपोज सपने में चले गए। तो आप वो सपना देख रहे हो, और वो सपना 70 साल लंबा चला सपना, लेकिन जब वापस आए तो यहाँ पर 5 ही मिनट हुए हैं। आप देखो अपनी लाइफ में कई बार ऐसा नहीं होता कि हम होता सोए, है, बहुत होता है। सपना देखा और लगा कितना लंबा सपना था, लेकिन रियलाइज होगा अभी आप 5 ही मिनट सोए थे, ज्यादा नहीं सोए थे। या फिर ऐसा लगेगा कि हम बहुत अभी तो सोए थे, और उठे तो लगेगा 8 घंटे बीत चुके हैं, या 10 घंटे बीत चुके हैं, और आपको लगेगा अरे आप तो अभी सोए थे। मतलब इस बाउंडेशन को हटा देना, यही। तो जो स्थिति है, जो सत्य है, वो समय के बियॉन्ड है, वहां पर समय होता ही नहीं है। देर इज नो एक्सपीरियंस ऑफ टाइम इन रियलिटी। तो वहां पे टाइम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप आओगे, किसी भी शरीर में आओगे या आप माया में आओगे, तो जहां माया के किस रेल्म में आप आते हो, वहां पे एक अपना टाइम का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे कि अमेरिका और इंडिया में अलग अलग टाइम पीरियड है, ऐसे अलग अलग में अलग अलग टाइम। हाँ वो भी है, बिल्कुल। और जैसे बोलते हैं ना कि अगर सपोज कोई स्पीड ऑफ लाइट की जो है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करे, है ना, तो वो टाइम के बहुत आगे निकल जाएगा। मतलब सपोज आपको, अगर इस समय हम लोग यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी हमको पता है कि सबके अलग अलग प्लेन्स होते हैं या गाड़ियां होती हैं। सपोज आप करो एक रॉकेट ऐसा मिल जाए जो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, ठीक है, तो रीना उस रॉकेट के अंदर बैठ जाए, तो तुम जाके घूम के आ जाओ स्पीड ऑफ लाइट से। हो सकता है तुम कहीं पे हो आओ आगे जाके, तो तुमने स्पीड ऑफ लाइट से कितने सारे साइल कवर कर लिए, लाइट ईयर्स कवर करके वापस आ जाओगे, तो तुम उतनी की उतनी रहोगी। ओके, एग्जैक्टली जो अभी हो, जो तुम लाइट की स्पीड से कहीं गई और वापस आ गई। लेकिन हमारे लिए टाइम बदल चुका, हो सकता है हमारे लिए कई साल बीत गए हो यहाँ पे, हम लोग बूढ़े हो गए 80-90 साल के, रीना वहीं की वहीं है, क्योंकि वो लाइट ईयर में कहीं और चली गई। ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है, इसलिए बोलते सबसे आसान होता है हम ड्रीम और स्लीप के उससे समझें इसको। वैसे हमारे इसमें सागर वगैरह में चलते हो ना, इसमें ब्रह्मा जी, इसको इसमें में समझाया हुआ है कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है ना, वो हमारे 4 युगों के बराबर उनका एक दिन माना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। इसमें तो बहुत सारी कहानियां हैं। हाँ, और इस ढंग से समझाया गया है, समझ तो आता नहीं अगर किसी को वो भी, समझ हम में ऐसे आता नहीं है। पढ़ते रहते हैं, अच्छा ऐसे होता है वैसे होता है, समझ अब तो फिर थोड़ा समझ आने लग गया। पहले तो कहानियों की तरह पढ़ लेते थे सब। नहीं, अनुभव के बिना नहीं समझा जा सकता उस चीज को। वही बात है ना, हाँ ये बात जैसे वही बात है, आम का स्वाद बिना आम खाए आप समझ ही हाँ नहीं हाँ, सकते। नहीं पाओगे अब तो बिल्कुल। समझ आने लगा। तो ये भी नहीं समझ, समयहीनता भी, जब तक अनुभव ना हो समयहीनता का, तब तक नहीं समझ सकते उस चीज को। ओके, तो करें आज का सेशन क्लोज। बाय बाय बाय। बाय।